This is the handwritten note on communicative English, and the question is, why is English communication essential? This question is already asked in 2021 Sambalpur University question. So I think this one is an important question. So I have prepared a handwritten note on this particular question and I will elaborate it with the same times. मैं उसके ये क्वेश्चन के आंसर को समझा भी दूंगी. So introduction. English is one of the most widely used languages in the world. इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड में ज़्यादातर यूज होता है. अप्रोक्सीमेटली 375 मिलियन पीपल ओवर द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, विच इज़ प्रोबेबली द थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज आफ्टर चाइनीज एंड स्पेनिश. तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड में ज़्यादातर बहुत एरिया में इंग्लिश बोले जाते हैं, जैसे कि ये थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज है आफ्टर चाइनीज एंड स्पेनिश. चाइनीज़ एंड स्पेनिश लैंग्वेज को भी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, उसके बाद इंग्लिश को यूज करते हैं. लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज ऑफर्स मेनी एडवांटेजेस लाइक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब मार्केट्स एंड इन ग्लोबल मार्केट्स. तो इंग्लिश सभी फील्ड में यूज होता है, जैसे कि जॉब मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में. देन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए? इन द प्रेजेंट एरा ऑफ कंपटीशन इन जॉब मार्केट, स्टूडेंट्स आर सपोज टू मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली. दिस कम्युनिकेशन स्किल मैनिफेस्टेड थ्रू स्पीच एंड प्रेजेंटेशन स्किल. तो कम्युनिकेशन अभी तो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट चल रहा है, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है. तो स्टूडेंट लोगों को, आप लोगों को क्या करना होगा? अपना स्किल को यूज करना होगा बाय यूजिंग व्हाट द लैंग्वेजेस. सो लिसनिंग स्किल, इफेक्टिव राइटिंग और एक्सप्रेसिवनेस ऑफ बॉडी लैंग्वेज प्ले डोमिनेंट रोल इन देयर करियर सक्सेस. सो ये सब क्या करता है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, और जिसका जितना एक्सप्रेसिव वे ऑफ बॉडी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होगा वो उतना जॉब में फ़ायदा ले सकता है. इट इज़ थ्रू communication skill that individuals can sell their ideas, opinions in effective way. Many people, despite their technical skills and knowledge, fail to become effective individuals because they lack communication skill. तो क्या होता है, जो लोग कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? हम लोगों का आइडिया, इन्फॉर्मेशन क्या करना है? शेयर करना है. अगर हम लोगों का कम्युनिकेटिव स्किल अच्छा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट कर सकते हैं और प्रॉफिट भी मिलता है. लेकिन ऐसा भी लोग होते हैं जिसका टेक्निकल नॉलेज होता है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होने से क्या होता है? वो कुड नॉट गेट बेटर प्लेस in a job or market. As the number of English speaking people is increasing at a national and global level, one must know how to communicate effectively in English. तो हम लोग इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में. तो ग्लोबली अगर हम लोगों को कुछ हासिल करना है तो इंग्लिश कम्युनिकेशन हम लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबली इंग्लिश लैंग्वेज इज एक्सेप्टेबल. द नेक्स्ट वन, ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स इंग्लिश कम्युनिकेशन इज एसेंशियल. सो क्यों इंग्लिश कम्युनिकेशन हम लोगों के लिए एसेंशियल है, जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चन में भी है. सो फर्स्ट वन, इंग्लिश एज ग्लोबल लैंग्वेज. सो इंग्लिश हैज़ बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज फॉर द होल वर्ल्ड. In the present era of globalization, when different people are interdependent upon each language. In India, after Hindi, it is most commonly spoken language and probably the most read and written language in India. तो हम लोग ग्लोबल को छोड़ के अगर इंडिया को भी देखेंगे तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादातर लोग हिंदी
के बाद इंग्लिश ही यूज करते हैं। जैसे हम लोगों का हायर स्टडी भी अगर हम लोग करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जैसे +2 लेवल 12th भी 11 12th अगर हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, तो हम लोगों को हिंदी में ही इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो हायर एजुकेशन के लिए भी हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। सो नॉलेज ऑफ इंग्लिश बीइंग ग्लोबल लैंग्वेज कैन ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस टू इंडियन लोगों को क्या क्या एडवांटेजेस है अगर हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो। ग्रेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, मोर कॉन्टैक्ट्स एट ग्लोबल लेवल, ग्रेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट ग्लोबल लेवल, greater opportunities to attract quality managers at a global level, translation of scientific findings into commercial products, better understanding of people at global level. So these are the important factors that we will get benefited if we learn English. Then IT revolution, you know that ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है। सो इंग्लिश हैज़ बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज फॉर द होल वर्ल्ड इन द प्रेजेंट एरा ऑफ डिजिटल इकोनॉमी ड्रिवन बाय द डिमांड फॉर इंस्टेंटेनियस इंफॉर्मेशन। one's job is not confined to one's core area like accounting, management or products. When one starts working, one of the main duties will be to communicate with others. तो हम लोगों का हम लोग अभी आईटी एज में रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एज है ये, तो ऐसा स्प्रेड मतलब ऐसा स्कोप यहाँ पे मिलता है कि हम लोग एक ही जॉब में कन्फाइन नहीं होके अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी डिफरेंट फील्ड में हम लोगों को मिल सकता है थ्रू द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज दैट द सेंस ऑफ एस्टीम। A person speaking fluent English is perceived as more intelligent and knowledgeable. Therefore, knowledge of English will boost one's self-esteem and confidence. When a person is working in a culturally diversified organization where people of different cultures come and work together, one must have knowledge about English language to communicate with them. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग इंग्लिश जानते हैं तो जो भी इंग्लिश बोलता है कहीं पे भी तो उसको क्या समझते हैं, इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल समझते हैं। तो अगर हम लोग उड़ीसा छोड़ के अगर कहाँ भी जाके अगर जॉब कर रहे हैं हम लोग किसी भी सेक्टर में, वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट एरिया का डिफरेंट रीजन का पीपल आके वहाँ पे भी जॉब करते होंगे, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और डिफरेंट एरिया से। तो क्या होगा, वहाँ पे हम लोगों को एक कॉमन लैंग्वेज मस्ट जानना होगा जो कि इंग्लिश है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी मस्ट नो इंग्लिश। Next one, English and scientific advancement. Most of these scientific advancements in different areas like physics, mathematics, chemistry, biology, medicine, environmental sciences, etc. are published in English language. To have their knowledge, one should be continuously in touch with the different journals and magazines that publish different articles. For this, knowledge of English language is must. तो साइंटिफिक एडवांसमेंट के बारे में, कोई भी एडवांसमेंट होने से हम लोगों को क्या होगा, जो आर्टिकल पब्लिश होता है वो इंग्लिश में होता है। तो हमको अगर लेटेस्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना होगा तो इंग्लिश प्राइमरीली प्रिफरेबली वी मस्ट नो इंग्लिश टू नो द एडवांसमेंट आल्सो। देन इंग्लिश एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। Knowledge of English language enables a person to exploit business opportunities at global level. अगर हम लोगों को इंग्लिश पता, इंग्लिश बोलना आता है तो क्या होगा, हम लोग बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को ग्लोबली मिल सकता है। वन मे बी सेलिंग वंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मे हैव ग्रेटर डिमांड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट निकाले हैं तो ये
अदर कोई भी कंट्री में अदर पार्ट में भी क्या होगा, डिमांडेबल हो सकता है। तो अगर हम लोग वही प्रोडक्ट को दूसरे रीजन में बेचना चाहते हैं तो क्या होगा, वो कॉमन लैंग्वेज हम लोगों को पता होना चाहिए सेल्स करने के लिए भी। तो वहाँ पे हम लोगों को इंग्लिश जानना ज़रूरी है। For this, one should have knowledge of the demands of the different regions and should try to exploit of different regions and should try to exploit them. Knowledge of English language which enable one to exploit different information available at internet and newspaper published in English. तो कोई भी रीजन का कुछ भी लैंग्वेज हम लोग को जानना होगा और वहाँ पे अगर सरवाइव करना होगा तो इंग्लिश जानना ज़रूरी है। और जो कि इन्फॉर्मेशन हम लोग इंटरनेट से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, जो कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ होता है। सिमिलरली वन कैन ऑल्सो एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़ इन द जॉब मार्केट इफ वन हैज़ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जॉब मार्केट में भी हम लोग अपने प्लेस बना सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकता है अगर हम लोगों को इंग्लिश आता होगा तो। सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन व्हाई इंग्लिश इज एसेंशियल in communication. So I think this will help you for your examination, upcoming examination, and do share, subscribe my channel so that you can get the other notes also in my channel.